आपके लिए एक नई पंचतंत्र कहानी लेकर, जिससे हम सीखेंगे एक नई सीख। एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी को नदी के पार तरबूज के खेत के बारे में पता चला, लेकिन छोटी होने के कारण वो नदी पार नहीं कर सकती थी। एक बार वो जंगल में घूमते हुए अचानक उसे घास खाता हुआ आउंट दिखाई दिया। वो आउंट के पास चली गई और उससे कहा, अरे आउंट भाई कैसे हो? तुम यहाँ घास खा रहे हो और भैंसा भाई अभी अभी तरबूज खाकर आया है। ऊंट ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? लोमड़ी चालाक थी। उसने कहा, बिल्कुल आउंट भाई, मैं अभी अभी भैंसे भाई से मिलकर आ रही हूँ। अब तो लोमड़ी का काम बन गया। आउंट आसानी से नदी पार कर सकता था। दोनों चल पड़े तरबूज खाने। नदी के पास लोमड़ी ने आउंट से कहा, आउंट भाई मैं तो छोटी हूँ, मैं नदी कैसे पार कर सकती हूँ? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर लो। आउंट ने लोमड़ी को पीठ पर बिठा लिया। दोनों मजे से तरबूज के खेत में पहुँचे और जमकर तरबूज खाया। लोमड़ी का पेट जल्दी भर गया। अब वो आउंट से वापस चलने की जिद करने लगी, लेकिन आउंट अभी और तरबूज खाना चाहता था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, तो खेत का मालिक आ जाएगा और आउंट वापस जाने को तैयार हो जाएगा। उसने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। आउंट ने कहा, तुम शोर क्यों मचा रही हो? मुझे अभी और तरबूज खाने हैं। लोमड़ी ने कहा, आउंट भाई, खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही शोर मचाती हूँ। आउंट के बरबर मना करने पर भी वो शोर मचाती रही। शोर सुनकर खेत का मालिक खेत की तरफ आने लगा। उसने आउंट को तरबूज खाते देखा और वो बहुत गुस्सा हो गया। लोमड़ी तो यही चाहती थी। वो वहीं झाड़ में छुप गई। खेत का मालिक और पास आया और आउंट पर दंडे बरसाने लगा। दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। अब आउंट मन बहुत उदास था। दोनों नदी के पास पहुँचे। लोमड़ी ने कहा, आउंट भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। आउंट ने सोचा इसे सबक सिखाना जरूरी है। उसने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और नादी में चल पड़ा। बीच नदी में पहुंचते ही वो नादी में डुबकियां लगाने लगा। लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख आउंट, तुम क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगी। आउंट ने जवाब दिया, अरे लोमड़ी बहन, मैं खाना खाने के बाद नदी में ऐसे ही डुबकियां लगाता हूँ। और आउंट ने लोमड़ी को पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चालाक तो होना चाहिए, लेकिन स्वार्थी और मतलबी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो हम दूसरों के साथ करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और तब तक खूब पढ़ना और खेलना।